पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्ण। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी अत्यंत पावन और कल्याणकारी मानी जाती है। यह एकादशी मनुष्य के जीवन के सभी पापों का नाश कर देती है और विशेषकर अपने पितरों के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करती है। यदि कोई जीवात्मा नरकलोक की पीड़ा भोग रही हो या उनकी उधर्व गति न हो पाई हो तो इस व्रत जप और भक्ति के द्वारा उनका उद्धार संभव हो जाता है। कई वर्ष भर में कुछ एकादशियों का पालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता या खंडित हो जाता है। ऐसे में चातुर्मास की एकादशियों का पालन विशेष फलदायी माना गया है और पितृपक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी उनमें सर्वोपरि है। इस तिथि पर यदि किसी परिवार में किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो या पूर्वज उच्च लोक को प्राप्त न कर पाए हों तो यह व्रत उन्हें अर्पित करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल से लेकर पारण तक उपवास, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, भगवान की सेवा और भक्ति का पालन करना चाहिए। अगले दिन जब पारण किया जाए तो भगवान श्री विष्णु से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए कि इस व्रत का समस्त फल हमारे पितरों को प्राप्त हो और उनका उद्धार हो सके। जब हम इस प्रकार अपनी एकादशी का फल अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न होकर न केवल हमारे जीवन में आशीर्वाद देते हैं बल्कि उनकी नरकलोक की यातनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि इंदिरा एकादशी को पितृ ऋण चुकाने का सर्वोत्तम अवसर कहा गया है। यही पावन तिथि हमें यह स्मरण कराती है कि हमारी भक्ति केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे पितरों को भी मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाली होती है। इसी कारण आज हम इंदिरा एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे जिसका आरंभ स्वयं महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न से होता है। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर पांडवों के बीच धर्म सभा में बैठे हुए थे, तब उनके मन में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र स्वर में कहा, हे मधुसूदन, कृपा करके हमें यह बताइए कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी होती है, उसकी महिमा क्या है और उसका पालन किस विधि से करना चाहिए और क्या कभी पूर्वकाल में किसी ने इस व्रत का पालन करके विशेष लाभ प्राप्त किया है। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न लोक कल्याणकारी है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि अत्यंत पावन और दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, विशेषकर उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी की महिमा का वर्णन मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। सतयुग में महिष्मति नामक नगर था। वहाँ इंद्रसेन नामक एक महान राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। उनका राज्य सुख समृद्धि और धर्म से परिपूर्ण था। प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। वे प्रतिदिन पूजा, हवन, दान और सेवा में लगे रहते थे। इसी कारण उनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे प्रजाजनों से वार्तालाप कर रहे थे, तभी अचानक आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी उनके राजमहल में अवतरित हुए। राजा इंद्रसेन ने उन्हें प्रणाम किया, आसन दिया और अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने राजा की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, यद्यपि तुम धर्म और न्याय से राज्य कर रहे हो और तुम्हारा जीवन पवित्र है, परंतु तुम्हारे पिता इस समय यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। उन्होंने मुझे संदेश देकर भेजा है। वे चाहते हैं कि तुम उनके उद्धार के लिए कोई उपाय करो। यह सुनकर राजा इंद्रसेन व्याकुल हो गए।
उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वे बोले, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके और वे इन दुखों से छुटकारा पा सके। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत तुम्हारे पिताजी के उद्धार का सर्वोत्तम उपाय है। यदि तुम यह व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करके उसका फल अपने पिताजी को अर्पित करोगे तो वे तुरंत नरक की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएंगे। यह सुनकर राजा ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए ताकि मैं पूरी निष्ठा से उसका पालन कर सकूं। तब नारद जी ने विस्तार पूर्वक व्रत की विधि बताई। हे राजन, दशमी तिथि से स्नान करके पवित्र होकर व्रत का संकल्प लो। दशमी को एक बार भोजन करे और रात्रि में भूमि पर शयन करो। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करो। पूरे दिन उपवास करते हुए केवल हरि नाम जप, कथा श्रवण और कीर्तन में लीन रहो। दिन भर किसी भी प्रकार का भोग न लो और रात्रि को जागरण कर भगवान के नाम संकीर्तन करो। द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उन्हें दक्षिणा दो और फिर स्वयं भोजन करो। इस प्रकार से किया गया व्रत मनुष्य को असीम पुण्य देने वाला होता है। इसका फल यदि पितरों को अर्पित किया जाए तो वे नरक लोक से मुक्त होकर दिव्य लोक में पहुंच जाते हैं। नारद जी की आज्ञा सुनकर राजा इंद्रसेन ने पूरे विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उन्हें दिन भर उपवास किया, भगवान की पूजा की, कथा श्रवण किया और हरि नाम संकीर्तन में लीन रहे। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया और फिर पारण करके व्रत का फल अपने पितरों को अर्पित किया। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई और उनके पिता स्वर्गलोक की ओर जाते हुए प्रकट हुए। वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तुम्हारे इस पवित्र व्रत के प्रभाव से मुझे नरक के कष्टों से मुक्ति मिली और अब मैं स्वर्गलोक जा रहा हूँ। तुम्हारी यह भक्ति और श्रद्धा मेरे लिए उद्धार का मार्ग बन गई है। राजा यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा ने जीवन भर धर्म और भक्ति के मार्ग का पालन किया और अंत समय में भी स्वयं भी विष्णु लोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत केवल व्रतकर्ता को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी मुक्ति प्रदान करता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत का पालन करता है वह स्वयं पवित्र हो जाता है और अपने पूर्वजों का उद्धार कर उन्हें स्वर्गलोक या विष्णु धाम तक पहुंचा देता है। इसलिए हे राजन, प्रत्येक मानव को इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि इंदिरा एकादशी केवल साधक के कल्याण के लिए नहीं बल्कि उसके पितरों की आत्मा की मुक्ति और उद्धार का भी दिव्य धाम है। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी की दूसरी पौराणिक कथा। यह कथा अत्यंत प्राचीन पौराणिक काल की है। वैवस्वत मनु के परपौत्र और राज ऋषि नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश। वे केवल किसी राज्य या नगर के राजा नहीं बल्कि 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के चक्रीय शासक थे। उनके पास ऐसा वैभव, धन और साम्राज्य था जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर मनुष्य को यदि थोड़ा सा भी धन, मान या पद मिल जाए तो वह अहंकार में डूबकर अपने कर्तव्य और धर्म को भूल जाता है। इसके विपरीत यदि कोई दरिद्र हो और वह वैराग्य दिखाए तो उसे सामान्य माना जाता है। लेकिन जब संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य किसी के पास हो और फिर भी वह भक्ति और वैराग्य के चरम लक्षणों को
प्रकट करे तो निसंदेह यह केवल महापुरुषों का ही कार्य होता है। महाराज अम्बरीश ऐसे ही परम भक्त और भगवान के अनन्य सेवक थे। उनके लिए उनका साम्राज्य और धन केवल स्वप्न समान था। वे भली भांति जानते थे कि यह भौतिक संसार नश्वर है और सब कुछ क्षणभंगुर है, इसलिए वे अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को भगवान श्री हरि के भक्ति को समर्पित करते थे। उन्होंने अपनी आंखें भगवान के विग्रह के दर्शन में, अपनी वाणी भगवान के नाम के गुणगान में, अपने कान भगवान की कथाओं को सुनने में और अपने हाथ पांव भगवान की सेवा और मंदिर की परिक्रमा में लगा दिए थे। उनकी प्रजा भी उन्हीं के समान भक्ति में लीन रहती थी और अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में व्यतीत करती थी। भगवान श्री हरि ने जब अपने भक्त अम्बरीश की ऐसी अनन्य भक्ति देखी तो करुणावश उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह सदैव महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की रक्षा करे। इस प्रकार भगवान स्वयं अदृश्य रूप से अपने भक्त की सुरक्षा में लगे रहते थे। एक बार महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक विशेष संकल्प लिया। उन्होंने यह निश्चय किया कि पूरे वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का विधि पूर्वक व्रत करेंगे और अंत में उसका समापन बड़े उत्सव के साथ करेंगे। वर्ष भर की भक्ति, साधना और एकादशी पालन के बाद जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने भव्य उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान की पूजा की, उन्हें प्रसाद और दान दिए और गोदान किया। अब समय आया अपनी एकादशी व्रत के पारण का। जैसे ही वे पारण करने वाले थे तभी वहां दुर्वासा मुनि अपने अनेक ऋषि शिष्यों के साथ पधारे। महाराज ने अत्यंत विनम्रता और आदर से उनका स्वागत किया और उनसे आग्रह किया कि वे भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा मुनि ने राजा का आग्रह स्वीकार किया और भोजन से पहले यमुना जी के तट पर स्नान करने चले गए। यहीं से राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया। पारण का निश्चित समय निकला जा रहा था और केवल एक घड़ी शेष बची थी। यदि राजा पारण न करे तो उनका पूरे वर्ष का एकादशी व्रत निष्फल हो जाएगा और यदि वे बिना प्रतीक्षा किए पारण कर ले तो यह दुर्वासा मुनि का अपमान माना जाएगा। राजा असमंजस में पड़ गए और उपस्थित ब्राह्मणों से मार्गदर्शन मांगा। ब्राह्मणों ने शास्त्रों के अनुसार उपाय बताया कि चूंकि आपने यह व्रत निर्जल रहकर किया है, इसलिए यदि आप भगवान के चरणामृत की एक बूंद भी ग्रहण कर ले तो पारण हो जाएगा और यह भी माना जाएगा कि आपने मुनि की प्रतीक्षा भी की। राजा ने यही किया और भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लिया। इसी समय दुर्वासा मुनि को योग बल से यह ज्ञात हो गया कि राजा ने उनके आने से पहले जल ग्रहण किया है। इससे वे क्रोधाग्नि से भर उठे। दुर्वासा मुनि ने उसे अपना अपमान समझा और क्रोध में अपने जटाजूट से एक लठ खींची। वह लठ तुरंत एक भयानक अग्निदेह धारण कर विशालकाय राक्षसी कृत्या के रूप में प्रकट हुई। दुर्वासा ने कृत्या को आदेश दिया कि वह तुरंत राजा अम्बरीश को भस्म कर दे। कृत्या अग्नि की ज्वालाओं से लिपटी गर्जना करती हुई राजा की ओर दौड़ी, परंतु महाराज अम्बरीश तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे भगवान के शुद्ध भक्त थे और हाथ जोड़कर भक्ति शांति से खड़े रहे। तभी भगवान श्री हरि का प्रिय सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ और क्षण भर में कृत्या को भस्म कर डाला। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि की ओर बढ़ा। अब मुनि भय से कांप उठे और प्राण रक्षा के लिए धरती, आकाश, पाताल, समुद्र और गुफाओं में भागे। देवताओं से लेकर ब्रह्मा और शिव जी तक से शरण मांगी, किंतु किसी ने रक्षा न की। अंततः भगवान शिव ने उन्हें परामर्श दिया कि वे भगवान विष्णु की शरण ले।
घबराए हुए दुर्वासा तुरंत वैकुंठ पहुँचे और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें बचा ले। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे मुनि, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। जो मेरे भक्त हैं वे मेरे प्राण प्रिय हैं। मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। तुमने मेरे भक्त अम्बरीश का अपमान किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि जीवन चाहते हो तो तुरंत उनके पास जाओ और क्षमा मांगो। यह सुनकर दुर्वासा तुरंत राजा अम्बरीश के पास लौटे। राजा के चरणों में गिरकर उन्होंने क्षमा मांगी। महाराज अम्बरीश विनम्र और दयालु थे। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि मुनि की रक्षा की जाए। सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा का भय दूर हो गया। मुनि ने राजा की महानता की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त अम्बरीश की भक्ति और उदारता का यश समस्त लोकों में फैलाया। मित्रों, इस कथा से हमने जाना कि भगवान अपने भक्तों के लिए सदा सजग रहते हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण ग्रहण करता है उसके जीवन से भय और संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। महाराज अम्बरीश की तरह हमें भी चाहिए कि भक्ति, नम्रता और क्षमा को अपने जीवन का आधार बनाएं। तो आइए इस पावन एकादशी के अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि अपने जीवन को शक्तिमय बनाएंगे और सदैव प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस भक्ति मार्ग की यात्रा में जुड़े रहे। धन्यवाद।